सुंदरवन के सारे पंछी एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि अभी तो इतनी ठंड भी नहीं आई है और अभी से मौसम इतना ख़राब होने लगा है। तभी वहाँ पर जंगल के राजा के सूचना पक्षी आते हैं और सबको सूचना देते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम और ख़राब होने वाला है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। आप सभी अपने अपने घोंसलों की अच्छी से मरम्मत कर लें जो ठंड को आसानी से सह लें। इतना बोलकर वह पंछी वहाँ से चले जाते हैं। सारे पंछी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अगले दिन का बोलकर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। अगले दिन सारे पंछी उस जगह मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम सबको अपने अपने घोंसलों की मरम्मत के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। इसलिए सारे पंछी सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। पर जैसे ही वह पहाड़ी की थोड़ी ऊंचाई में आते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है और सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी और रात भी होने वाली थी। सारे पंछी वापस लौटने का सोचते हैं और वापस जंगल में आ जाते हैं। अगले दिन जब वह वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। उधर कालू कौआ को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने होटल खोल दिया था और उसके कमरे हर मौसम के लिए तैयार थे। पर उसका एक भी कमरा अभी भरा नहीं था। तभी उसके पास गौरी चिड़िया आती है और बोलती है कि कालू भैया, अब तो आपके मज़े हैं, क्योंकि अब तो आपके सारे कमरे भरे होंगे। कालू बोलता है, कहाँ गौरी, अभी एक भी कमरा नहीं भरा, पता नहीं क्यों कोई अब मेरे होटल में रहने के लिए नहीं आ रहा। तभी गौरी की नज़र कालू के रूम रेट पर जाती है, जो बहुत ज़्यादा थे। गौरी बोलती है कि कालू भैया, कोई आएगा भी कैसे, आपने अपने रूम के रेट भी इतने ज़्यादा कर रखे हैं, इन सब को कम कर दो। तो कालू बोलता है, गौरी मैं अभी से सारे रेट कम कर देता हूँ। फिर गौरी बोलती है कि कालू भैया, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जंगल के सारे पंछियों को रूम दे दें, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और सारे पंछियों को भी। कालू मान जाता है। तो गौरी सारे पंछियों के पास जाती है और कालू के होटल के बारे में बताती है। सारे पंछी कालू के होटल में आ जाते हैं और मज़े से रहने लगते हैं और रात को आग जलाकर एंजॉय करते हैं।